दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हिंदी में एक कहावत है कि जिसको स्वर्ग देखना है उसे मरना पड़ता है। अब कोई ये कहे कि भाई तू मर जा और मुझे बता स्वर्ग कैसा होता है, ऐसा हो नहीं सकता। स्वर्ग कैसा होता है अगर उसे देखना है तो उसके लिए आदमी को अपनी मौत मरनी पड़ती है। ठीक वैसे ही मुंबई के दूर दराज इलाकों से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऑडिशन कैसा होता है, मुंबई में कैसे रहें, मुंबई कैसे आएं, मुंबई में कैसे रहने की व्यवस्था होगी, हमें वहाँ रहने के लिए बारे में कैसे पता चलेगा, हमारे रहने का कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। किसी ने मुझे कहा कि मुझे वहाँ पे रहने और खाने पीने की आप व्यवस्था कर दीजिए, मैं आपको सुपरस्टार बनकर दिखाऊंगा। किसी ने मुझे कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर कि मैं 3 महीने रह लूँ और मैं 3 महीने नौकरी कर लूँ और उसके बाद फिर मैं पूरे पैसे दे दूँगा। और फिर किसी ने कहा मुझे कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरा पूरा खर्चा उठा लें और जब मेरा काम शुरू हो जाएगा तब मैं आपको पैसे दे दूँगा। किसी ने मुझे कहा कि सर मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और मैं सिर्फ एक्टर ही बनना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे बाबा बन जाइए, आप मेरे पिताजी जैसे हैं और मुझे मौका दीजिए। अब क्या जवाब दूँ मैं इसका? अब इसका क्या जवाब हो सकता है? यहाँ मुंबई में जिनके पास अपना घर नहीं है और मुंबई में हर 11 महीने पे अपना घर चेंज कर रहे हैं, 11 महीने के बाद जब वो दूसरे घर की तलाश करनी होती है उनको, तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुंबई में रहने की व्यवस्था बहुत डिफ़िकल्ट है। जब कोई बंदा 11 महीने के लिए किसी घर में जाता है तो 6 महीने के बाद से ही, अभी 4 महीने बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं, लेकिन वो दूसरे घर की तलाश करना शुरू कर देता है। अपने मन माफिक जैसा घर, जैसा चाहिए घर, वैसा घर ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ढूंढने के बाद अगर मिल भी जाए तो बजट में नहीं मिलता। बजट में सेट करने जाओ तो फिर बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती है। और ये तो उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है, जिनकी मंथली रेगुलर इनकम है। लेकिन उनका क्या, जिनकी कोई इनकम ही नहीं है, और अगर इनकम है तो रेगुलर नहीं है। जो हमारे नए दोस्त हैं, जो एक्टर्स, जो यहाँ हीरो बनने आते हैं, कैरेक्टर बनने आते हैं, फिल्मों में काम करने आते हैं, रेगुलर इनकम तो नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात, मतलब कोढ़ में खाद जिसको कहा जाए, कि घर से कोई सपोर्ट नहीं है। घर से आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और आपको एक्टर बनना है। अब आपको नौकरी करते हुए एक्टर बनना है, ये और तकलीफ है। आदमी एक काम तो सही ढंग से कर ही नहीं पाता, दो दो काम कैसे कर लेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया, मुंबई से दूर बैठे हो तो दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। आपको लगता होगा कि मुंबई तो बस बहुत इजी लाइफ है, मुंबई पहुंचो, 2 ऑडिशन दे दो, कास्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपको एक छोटी सी राय दे रहा हूं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आप मुंबई में 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने आइए और मुंबई के जिस इलाके में ऑडिशंस होता है, अंधेरी पश्चिम में, आदर्श नगर, इन्फिनिटी, चार बंगला माडा, मोतीलाल नगर, श्रीजी बिल्डिंग, श्रीजी होटल के ऊपर की बिल्डिंग के फ्लोर पे, जहाँ पे मैक्सिमम ऑडिशंस होते हैं, वहीं पे डॉर्मेट्री सिस्टम में, मतलब जहाँ पे 350 रुपये पे आपको एक बेड मिल जाएगा, एसी हॉल होगा जिसमें एक साथ 25-50-100 बेड लगे होते हैं, तो 24 घंटे के लिए 350 रुपये रहने की व्यवस्था है। खाने पीने के लिए बगल में होटल्स हैं जहाँ पे आप जाके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो एक दिन का खर्चा कुछ आपका इस तरह से 500-600 रुपये आएगा। और इस तरह से अगर आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मुंबई में रुक कर, मुंबई में ऑडिशन देकर
मुंबई में बहुत सारे नए लोगों को अपना यार दोस्त बनाकर अगर आप मुंबई को अच्छी तरह समझ सकते हैं, फिर आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं कि अब मुझे मुंबई में आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए, रहना चाहिए तो किस तरह की व्यवस्था होगी, सिर्फ स्ट्रगल करूं तो घर से पैसे की हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, या नौकरी करके अगर मैं कुछ करना चाहूं तो कैसे करूं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ 2 या 3 दिन मुंबई में रहते हुए मिल जाएगी। रहने की व्यवस्था 350 रुपये में आपको एसी डॉर्मेट्री हॉल में बेड मिल जाएगा, मतलब आप आराम से दिन रात आराम कर सकते हैं, ऑडिशंस दे सकते हैं, बहुत सारे यार दोस्त आपको मिलेंगे, उनसे शेयर कर सकते हैं, आपके इलाके के लोग भी आपको यहीं पे मिलेंगे, उनसे भी आपकी यारी दोस्ती हो सकती है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में आप जाएंगे, शूटिंग देखने का आपको मौका भी शायद मिल जाए, बहुत सारे कास्टिंग कोऑर्डिनेटरों से भी आप मिलेंगे, बहुत अच्छे लोगों से मिलेंगे, बहुत बुरे लोगों से मिलेंगे, बहुत ठग लोगों से मिलेंगे, कुछ रियल लोगों से मिलेंगे, और सही मायनों में आप अच्छी तरह से मुंबई को समझ पाएंगे, इस स्ट्रगल को समझ पाएंगे, इस बॉलीवुड को समझ पाएंगे, और तब आपके आगे की जिंदगी के जितने भी साल हैं, 20, 25, 50, 60 साल इस मुंबई को देना है या नहीं देना है, आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, ढेर सारे ख्याली पुलाव या मनगढ़ंत सवाल न पूछकर 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए मुंबई आकर मुंबई को खुद अपनी आंखों से देखिए। और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो अपने ऊपर करनी ही होगी। अगर इसमें इस बाबत अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं बता सकता हूँ कि मुंबई में सेफ सिक्योर्ड डॉर्मेट्री हॉल कहाँ पर है, जहाँ पे ढेर सारे ऑडिशंस अगल बगल होते हैं, ताकि आपके आने जाने में तकलीफ नहीं हो और पैसे ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्च ना हो।